जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीएससी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये चैप्टर पहला रहेगा राजनीति सिद्धांत, राज्य की परिभाषा एवं निर्माण तत्व। इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं देखेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों, 49 तक हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पथक्रम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है दोस्तों जो है हीगल का कथन है। किसका बच्चों? हीगल का कथन। देखो सब परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं क्वेश्चन। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण, यह कथन किस विचारक का है? तो यह कथन जो है दोस्तों हीगल का कथन है। सही जवाब जो है पहला हो जाएगा। ठीक है, देखो ये टीजीटी 2011 में जो है पूछा गया था। निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज को सीमेंट कहा है? तो जो है आशीर्वादम ने जो है कहा कि समाज को ईंट तथा राज को जो है सीमेंट कहा है, आशीर्वादम ने। देखो ये पीजीटी परीक्षा 2010 में जो है पूछा गया है। देखो इसका जो है दोस्तों जो है व्याख्या भी दिया गया है, आप व्याख्या भी देखते चलिए जो है। मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह परिभाषा दोस्तों जो है रॉबर्ट डाहल की है। सही जो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, सब परीक्षाओं में जो है दोस्तों जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। औचित्य पूछ सकती है प्रभाव ज्ञान। तो औचित्य देखो व्याख्या दिया गया है, थोड़ा इसका मिट गया है दोस्तों। सत्ता का औचित्य पूछ शक्ति कहा जाता है। सत्ता के निर्माण का लोग संभवतः पालन करते हैं क्योंकि इसका आधार वैधता है। मैकियावेली के अनुसार जो है व्यक्ति प्राकृतिक रूप स्वार्थी, दुष्चरित और अवसरवादी है। सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा यहाँ पर। सही जवाब ए हो जाएगा। मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक रूप स्वार्थी, दुष्चरित और अवसरवादी है। सब पूछे गए हैं। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में पूछा गया है। देखो इसका जो है दोस्तों जो है व्याख्या भी दिया गया है। जिनमें में से एक अरस्तु के विचार ने मैकियावेली को जो है प्रभावित किया। यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? जो है सभी हो जाएगा। एक निम्नलिखित में से एक अरस्तु के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया। नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, राज्य, मनुष्य समुदाय और का उच्च संगठन है, ऐतिहासिक विधि, उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो इसका जो है दोस्तों जो है व्याख्या भी दिया गया है। राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? तो मैकियावेली ने। सही जवाब भी हो जाएगा। राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया था? मैकियावेली ने जो है किया था। शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी है? शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी है? मैकियावेली ने दी है। सही जवाब जो है दोस्तों ए हो जाएगा। पीजीटी परीक्षा 2010 में जो है पूछा है और इसका जो है व्याख्या भी दिया गया है। किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती है? तो रॉबर्ट डहल। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट डहल मानना था कि शक्ति प्रभाव का एक ही रूप है जिसका पालन करने पर लाभ और ना पालन करने पर हानि उठानी पड़ती है। राज शब्द का जो है पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो जो है मैकियावेली ने किया था। राज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया दोस्तों? मैकियावेली ने जो है किया था। इसका व्याख्या भी जो है दिया गया है। राजनीति दर्शन के इतिहास में राज शब्द को प्रायः स्टेट की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द स्टोटेस हुई है जिसका सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। ठीक है बच्चों, राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज शब्द का प्रयोग किया तो मैकियावेली। राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज शब्द का जो है प्रयोग किया था, इसने किया था मैकियावेली ने जो है किया था। इनमें से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली के विचार को पूर्ण स्पष्ट करती है? तो सही जवाब दोस्तों हो जाए सभी हो जाएगा। यहाँ पर आर्ट ऑफ वार, द डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, द प्रिंस, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो व्याख्या भी दिया गया है। मैकियावेली के अनुसार दोस्तों जो है डी, ए और बी दोनों राज उच्च संघ है जिसमें जनता को राज के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। राज एक कृत्रिम निर्माण है। दोनों सही है मैकियावेली के अनुसार। देखो व्याख्या भी दिया गया है। किस राजनीतिक विचार ने आधुनिक काल में राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो वही फिर से क्वेश्चन बार बार हो रहा है क्वेश्चन, मैकियावेली।
किस राजनीतिक विचार ने आधुनिक काल में राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो मैकियावेली ने जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मैकियावेली सबसे पहला राजनीतिक विचारक है जिसने राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इसका व्याख्या भी दिया गया है दोस्तों। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली। सही जवाब हो जाएगा हॉब्स हो जाएगा यहाँ पर। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? जो है हॉब्स है। देखो, थॉमस हॉब्स एक अंग्रेज दार्शनिक था। लेवियाथन 1951 में उनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक थी। प्लेटो एवं अरस्तु के परिवार संबंधी दृष्टिकोणों एवं विचार, विशेष रूप से अरस्तु के परिवार संबंधी विचारों पर असहमत रखने वाले थॉमस हॉब्स पहले आधुनिक विचारक थे। मैकियावेली समर्थक था किसका? जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। देखो, मैकियावेली की यह मान्यता थी कोई भी एक प्रकार का शासन समस्त परिस्थितियों के लिए श्रेष्ठ नहीं समझा जा सकता। कुछ स्थितियों में राजतंत्र और कुछ में गणतंत्र सबसे अच्छा होगा। राजतंत्र का निरूपण उसने प्रिंस में तथा गणतंत्र का डिस्कोर्स में किया। अभिजात तंत्र को वह बिल्कुल महत्व नहीं देता है। राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह जो है चालाक होना चाहिए। किसने कहा है? तो मैकियावेली ने ही कहा है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। राजस्थान पीडी परीक्षा में जो है पूछा गया है, पीजीटी परीक्षा में। राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए राजा को। या किसने कहा है? या जो है मैकियावेली ने दोस्तों जो है कहा है कि राजा को शेर की तरह चालाक, शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह जो है चालाक होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो है देखो व्याख्या दिया गया है। मैकियावेली द प्रिंस में राजा को यथार्थवादी सलाह देते हुए कहा है कि राजा को भेड़ियों को डराने के लिए शेर की तरह साहसी होना चाहिए तथा शत्रु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? फिर से वही क्वेश्चन है, ये मैकियावेली क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? ये मैकियावेली का जो है कथन है, सब पूछा गया परीक्षाओं में। देखो दोस्तों, इसका जो है व्याख्या भी जो है दिया गया है। आगे देखेंगे हम लोग जो है किसने राज को इस प्रकार वर्णन किया कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? किसका कथन है? तो एमंड बर्ग का। सही जवाब दोस्तों जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो इसका व्याख्या भी दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? कौन सा युग में दोस्तों जो है सही नहीं है? तो सही युग ये नहीं है और सब सही है। अभिजात सिद्धांत पेरेटो, अनुदारवादी सिद्धांत बर्ग, सामाजिक संविधा सिद्धांत रूसो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसका व्याख्या भी दिया गया है। प्लेटो के राज्य आदर्शवादी सिद्धांत जनक माना जाता है क्योंकि? इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर जो है आधारित किया है। प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है क्योंकि उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर जो है आधारित किया है। यूपीजीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। इसका व्याख्या भी दोस्तों दिया गया है कि प्लेटो ने तत्कालीन समय में नगर राज्यों की बुराई को देखते हुए उनके समाधान के लिए अच्छे गुण संपन्न दार्शनिक राज का समर्थन किया जो कि नगर राज्यों की बुराई को समाप्त कर सके। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों डी वाला, ये सही सुमेलित नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल सही है, सुख और दुख गुणक बेंथम, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर। यूपीजीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2008 में जो है पूछा गया है। इसका व्याख्या भी दोस्तों दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं। रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन जो है शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकती। यह कथन किसका है? यह जो है रूसो का कथन है कि रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन किसका है? रूसो का कथन है। इसका व्याख्या भी दिया गया है। प्लेटो ने इसमें किस विचार का समर्थन किया है? प्लेटो ने जो है इनमें किस विचार का समर्थन किया है? डी वाला जो है पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। प्लेटो ने इनमें किस विचार का समर्थन किया है? पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का जो है समर्थन किया है। व्याख्या दी है। पत्नी एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत प्रतिपादक कौन थे? प्लेटो, अभी चर्चा हुई है।
पत्नी और संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत प्रतिपादक दोस्तों जो है कौन थे, जो है प्लेटो थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीवियों के साम्यवाद का वकालत किसने की, जो है बीवियों के साम्यवाद के जो है वकालत किसने की, जो है प्लेटो ने जो है की है। किसने की दोस्तों, प्लेटो ने जो है की है। प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास किया, संपत्ति, पत्नियां, ए और बी दोनों, उक्त में से कोई नहीं, तो ए बी दोनों। अभी हमने बताया संपत्ति, पत्नियां दोनों। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के आदर्श राज की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, तो ये नहीं है पुरुष प्रधान परिवार। प्लेटो ने आदर्श राज की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है, ये नहीं। और दार्शनिक का शासन ये भी है। अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति, परिवार, संवाद ये भी है। नर नारी के समान अधिकार ये भी सही है, लेकिन ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो है देखो व्याख्या इसका दिया गया है, आप व्याख्या भी देखते चलिए बच्चों। प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में बीज निहित है, तो उक्त सभी उपयोगितावाद का, फांसीवाद का, समाजवाद का उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। देखो इसका व्याख्या भी दिया गया है, परीक्षाओं में पूछा भी गया है। राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता, वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह कि जो है किसने कहा है, तो यह जो दोस्तों जो है प्लेटो ने कहा है। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। देखो व्याख्या भी दिया है, न्याय के सिद्धांत प्लेटो के चिंतन का महत्वपूर्ण अंग है। जैसा कि बार्कर भी कहता है कि न्याय प्लेटो के विचार का मूल आधार है। निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है, कार्ल पॉपर। निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है, तो जो है दोस्तों कार्ल पॉपर ने। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। देखो द ओपन सोसाइटी एंड इंडिश इमेज में पॉपर ने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है। जब तक दासी राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावनाओं से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किसका है, यह कथन जो है प्लेटो का कथन है। यह कथन जो है दोस्तों प्लेटो का कथन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो है देखो व्याख्या दिए गए है। प्लेटो ने राज्य में न्याय के आदर्श को स्थापित करने के लिए दार्शनिक राजा के शासन को आवश्यक माना है। निम्न में सही सुमिलित कीजिए। सही सुमिलित आपको जो है करना है बच्चों। इसमें क्या हो जाएगा, देखो 3 का ए हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा। 3 का हम लोग ए करेंगे, 3 का ए मैकियावेली इसमें जाएगा। व्यक्ति के छल कपट जानने के लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए, मैकियावेली कथन है। उसके बाद में दोस्तों जो है एक का सी हो जाएगा, एक का सी हो जाएगा, एक का सी जाएगा। और उसके बाद में जो है 2 का डी जाएगा, 2 का डी जाएगा, ए इस पे जाएगा। ठीक है, और ग्रीन इस पे जाएगा। तो ये दोस्तों होगा 3 का ए, 4 का बी, 1 का सी, 2 का डी। आप लोग मिला लीजिए। देखो सही सुमिलित भी है, मैकियावेली, मिल, ग्रीन। इच्छा ने सत्य का राज का आधार माना, बेंथम, उसमें इतना अच्छा जितना की कविता। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है जो है आपको। इसमें सही जवाब दोस्तों जो है क्या हो जाएगा, 3 का ए, 3 का ए हो जाएगा। और उसके बाद 4 का बी, 1 का सी, 2 का डी। देखो सही सुमिलन इस प्रकार है। तलवार के बिना प्रशविंदा मात्र शब्द है, हॉब्स ने कहा है। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, रूसो। उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड नहीं बना सकती, राज्य नहीं, बोधा कथन है। राज का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है, मिल का कथन है। सूची 1 को सूची 2 में जो है मिलाना है दोस्तों। फिर से वही है, 4 नंबर का जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर का ए हो जाएगा, 4 नंबर का जो है ए हो जाएगा। देखो मिला दे रहे हैं, बोसांके राज का दार्शनिक सिद्धांत, ये इस पे जाएगा। उसके बाद 3 का जो है बी हो जाएगा, राज्य और विधि का समान सिद्धांत, कैल्सन पे जाएगा। 2 का सी हो जाएगा, 2 का जो है दार्शनिक उग्रवाद, ये बेंथम पे जाएगा। बचा 1 जाएगा इस पे मैकियावेली पे जाएगा।
ठीक है। देखो यह सही सुमेलिन है। राज का दार्शनिक सिद्धांत बोसांके, राज और विधि का समान सिद्धांत कैल्सन, दार्शनिक उग्रवाद बेंथम, नागरिक सद्गुणों का वृत्ति की पूर्वदर्शा के रूप में गणतंत्रवाद है, मैकियावेली कथन है। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने व्यक्त किया है? तो यह जो है हाब्स का कथन है बच्चों, कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने कहा है? हाब्स, थॉमस हाब्स ने जो है कहा है। इसका व्याख्या भी दिए गए हैं। राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सही है दोस्तों? राज साध और एक साधन है, यही सही है, बी वाला, कि राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? राज साध और साधन है। इसका व्याख्या दिया गया है, राज साधन और साध्य नहीं है, यह सिद्धांत है उदारवाद का, कि राज्य साधन है साध्य नहीं। यह सिद्धांत किसका है दोस्तों? उदारवाद का जो है कथन है। टीजीटी परीक्षा 2011 में जो है पूछा गया है। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह किसका कथन है? यह जो है जेलिनेक का कथन है बच्चों। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह किसका कथन है? जेलिनेक का जो है कथन है। देखो इसका व्याख्या भी दोस्तों जो है दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से जो है आपको जो है मिलान करना है। सूची 2 के सूची 1 को सूची 2 से, सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। तो 3 का हो जाएगा। मैं ही राज्य हूँ, लुई 14वां का कथन है। देखो मिलाया गया है, लुई 14वां है। राज व्यक्ति से पहले है, राज व्यक्ति से जो है पहले है, तो ये अरस्तु का कथन है, ठीक है। और राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, FW हीगल का ये कथन है, ये हीगल का कथन है। घा वाला बचा प्लेटो, राज व्यक्ति के बृहत रूप है, ये प्लेटो का कथन है। ये जो है घा वाला दोस्तों जो है जाएगा पहले वाले में, ठीक। अब देखो इसका व्याख्या भी किया गया है। मैं हूँ राज हूँ, लुई 14वां कथन है। राज व्यक्ति से पहले है अरस्तु, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, FW हीगल का कथन है। राज व्यक्ति का बृहत रूप है, प्लेटो का कथन है, ठीक है। किसने कहा कि राज व्यक्ति के बृहत रूप है? तो बार बार इसको पढ़ाए हैं, प्लेटो का कथन है दोस्तों। इसका कथन है, प्लेटो का कथन है। देखो इसका जो है व्याख्या दिया गया है। कौन यह मानता है कि राज व्यक्ति से पूर्व है? तो अरस्तु का, अभी हमने बताया। कौन यह मानता है कि राज व्यक्ति से पूर्व है? तो जो है अरस्तु का कथन है। देखो दिया गया है, अरस्तु कहता है जिस प्रकार प्राणी में पहले शरीर का निर्माण होता है तथा उसके बाद अंगों का विकास होता है, ठीक उसी तरह पहले राज्य आता है तथा उसकी शाखाएं बाद में। अरस्तु आगे कहता है यदि व्यक्ति को हाथ कट जाए तो वह शरीर के बिना निर्जीव था नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार राज के बिना सामान्य मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया था किसने? अरस्तु ने दोस्तों, अरस्तु। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, अरस्तु। अरस्तु ने सर्वप्रथम शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य को आधार पर सरकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। शासकों की संख्या, एक व्यक्ति का शासन, समान रूप राजतंत्र, विकृत रूप आतताई तंत्र, कुछ व्यक्तियों का शासन कुलीन तंत्र कहा जाता है, विकृत रूप वर्ग तंत्र, बहुत से व्यक्तियों का शासन मध्य वर्ग तंत्र कहा जाता है, विकृत रूप जनतंत्र। राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने। राज्यों का जो है वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था बच्चों? अरस्तु ने। राजनीति शास्त्र जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और तुलनात्मक राजनीति का जनक किसे कहा जाता है बच्चों? तुलनात्मक राजनीति का जनक भी जो है अरस्तु को ही कहा जाता है। जंतु विज्ञान जनक अरस्तु को ही कहा जाता है, जीव विज्ञान जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। इनमें से किसको अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया है? उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी दोस्तों, कुलीन तंत्र को भी, लोकतंत्र को, निरंकुश तंत्र, उपयुक्त सभी को जो है। देखो व्याख्या भी इसका दी है। अरस्तु ने राज्यों और संविधान का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? तो शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के जो है आधार पर किया है।
अरस्तु ने राज्यों को एवं संविधानों को वर्गीकरण, शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता, राज्य के उद्देश्य, सार्वजनिक हित के आधार पर किया है। अरस्तु ने प्लेटो द्वारा स्टेट्समैन में किए गए राज्यों के वर्गीकरण का ही अपना आधार बनाया है। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व क्या है बच्चों? विकास का परिणाम है। सही जवाब यहाँ पर जो है डी हो जाएगा। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व जो है विकास का जो है क्या है दोस्तों? परिणाम है। इसका व्याख्या भी दिया गया है। अरस्तु के अनुसार राज्य है एक प्राकृतिक संस्था है दोस्तों। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? एक जो है प्राकृतिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु का राजनीति विचार प्रतिपादित है स्टेट्समैन में, पॉलिटिक्स में, लॉज में, उपरोक्त सभी में। तो पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स सही जवाब सी हो जाएगा। अरस्तु का राजनीति विचार प्रतिपादित है किसमें? पॉलिटिक्स में जो है प्रतिपादित है। आर्टिस्टाल के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। सही जवाब बच्चों यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है। अरस्तु के अनुसार राज्य है, राज्य क्या है दोस्तों? बताना है आपको। तो नैतिक और प्राकृतिक संस्था है। सही जवाब बी हो जाएगा। अरस्तु के अनुसार जो है राज्य क्या है? नैतिक और प्राकृतिक संस्था है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदमी एक सामाजिक प्राणी है ऐसा किसने कहा है? अरिस्टाटल ने कहा है। सही जवाब ए हो जाएगा। आ से आदमी, आ से अरिस्टाटल। आदमी एक सामाजिक प्राणी है ऐसा किसने कहा है? तो अरिस्टाटल ने जो है कहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि 50-50 क्वेश्चन बच्चों बता रहे हैं। मैं ही राज्य हूँ यह घोषणा जो है निम्नलिखित में किसने की थी? तो अभी मैंने बताया मैं ही राज्य हूँ, लुई 14वां। मैं ही राज्य हूँ यह घोषणा निम्नलिखित में किसने की थी? लुई 14वें ने जो है की थी। तो बच्चों ये थे जो है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजनीति विज्ञान के। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।